मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आरएसएस से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। मंडी में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आरएसएस इस बात को स्पष्ट करे कि क्या वो भाजपा प्रत्याशी का समर्थन कर रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों कंगना ने खान पान को लेकर जो बातें कही थी उन पर आरएसएस का स्पष्टीकरण आना जरूरी है, क्योंकि कंगना हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रही हैं। हालांकि उन्हें कंगना के खान पान को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आरएसएस विश्वव्यापी प्रतिष्ठित संगठन है और भाजपा उन्हीं का एक हिस्सा है। ऐसे में आरएसएस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आरएसएस ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती है या नहीं। जो उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली भांति लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है, इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है। आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और ख़ास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर, और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिया है, और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है, इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना द्वारा उन्हें और राहुल गांधी के लिए शहजादे शब्द का इस्तेमाल पर पूछे गए सवाल पर कहा कि कंगना क्या बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंगना एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल देवभूमि में आकर कर रही है जिसे मुंबई में टपोरी भाषा कहा जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसी शब्दावली के लिए वो कंगना को सिर्फ नमस्कार ही करना चाहते हैं। देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती है, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूं जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को मंडी शहर के ऐतिहासिक शेरी मंच पर खुली बहस की चुनौती भी दी। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। ये कोई सीरियसनेस नहीं है, ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का, मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर शेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करे, ओपन डिबेट करे। सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो, और वहाँ पे हमसे डिबेट करे कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछे और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है।